इस वीडियो में आपके सारे सवाल के जवाब हो सकते हैं यदि आप इसे पूरा सुनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है आप सही करना चाहते हैं लेकिन अंदर से कुछ आपको रोकता है? अचानक बुरे विचार, डर, निराशा और आप समझ नहीं पाते ये सब क्या हो रहा है। बाइबल कहती है ये सिर्फ एक सामान्य संघर्ष नहीं है, यह एक आत्मिक लड़ाई है। आज आप जानेंगे आत्मिक लड़ाई क्या है और इसमें जीत कैसे पाई जाए। सबसे पहला प्रश्न आता है कि आत्मिक लड़ाई क्या है। इफिसियों 6:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसका अर्थ है हमारी असली लड़ाई मनुष्य से नहीं है बल्कि अदृश्य आत्मिक शक्तियों से है। ये अदृश्य आत्मिक शक्तियाँ शैतान और दुष्टात्माएं हैं। ये लड़ाई कहाँ होती है? ये लड़ाई हमारे मन में, विचारों में और विश्वास में होती है। ये लड़ाई तब शुरू होती है जब आप सही मार्ग चुनते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू करते हैं। तभी विरोध शुरू होता है। आत्मिक लड़ाई क्यों होती है? पहला पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान चाहता है आपका विश्वास टूट जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, आप डर और पाप में फंस जाएं। इसलिए वो आपके मन और भावनाओं पर आक्रमण करता है। वो आपको पाप में फंसाता है ताकि आप परमेश्वर की सुरक्षा से दूर रहें और आप अनंत जीवन से दूर हो जाएं। आप कैसे जानेंगे कि आपका आत्मिक युद्ध चल रहा है? आत्मिक लड़ाई की पहचान क्या है? यदि आपके जीवन में ये बातें बार बार हो रही हैं तो इसका अर्थ है आपका आत्मिक युद्ध चल रहा है। पहला, बिना कारण डर। दूसरा, लगातार नकारात्मक विचार। तीसरा, प्रार्थना करने का मन ना होना। चौथा, अचानक क्रोध या निराशा होना। तो यह केवल मन की स्थिति नहीं, आत्मिक युद्ध का संकेत हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे जीत कैसे पाएं? सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकूब 4:7 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहले परमेश्वर के पास जाओ, फिर शैतान स्वयं दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय, परमेश्वर का पूरा हथियार धारण करो। ये हथियार क्या है? इफिसियों 6:11-18 में हम देखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये हथियार हैं सत्य, धार्मिकता, मेल, विश्वास, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। यही आपकी सुरक्षा है। तीसरा उपाय, प्रार्थना और वचन में दृढ़ रहो। मत्ती 26:41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रार्थना आपको परमेश्वर से जोड़ती है, वचन आपको शक्ति देता है। चौथा उपाय, यीशु के नाम में अधिकार लो। लूका 10:19 कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी।
याद रखो, आप निर्बल नहीं हो। परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य और अधिकार दिया है। अपने अधिकार को जानिए। जब तक हम अपने अधिकार को नहीं जानते तो शैतान हमारे ऊपर रहता है, परंतु जब हम अपना अधिकार जान जाते हैं तो शैतान हमारे पैरों के नीचे हो जाता है। यदि आप अभी किसी आत्मिक लड़ाई में हैं तो याद रखो, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आज निर्णय करो, डर नहीं विश्वास को चुनना है। यदि ये संदेश आपके हृदय को छू गया तो इसे लाइक करें, दूसरे तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके जीवन को बदल सके। और कमेंट में लिखें, मैं यीशु के नाम में जीतूंगा या जीतूंगी।